अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 25 दिसंबर है, हफ्ते का दिन, सन 2021। एक बड़ी अहम बात है जिस पर आपके साथ आज कुछ हकायक शेयर करना चाहता हूँ। मीडिया में ये ख़बरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स चल रहे हैं कि जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जनवरी में आ रहे हैं और आते ही वो अदालतों में जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ़ मिलेगा। और साथ में ये कहा जा रहा है कि ये जनाब जो सलीम शहजाद साहब हैं, जो डीजी लाहौर थे नैब के, उनको जो तब्दील किया गया वो इस सिलसिले की पहली कड़ी है। अनाउंसमेंट्स टाइप सलीम साफ़ी साहब ने भी ट्वीट किया, आसमा शिराजी साहब ने भी रीट्वीट किया, और भी मैं बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे नाम हैं जिनका जो टिल्ट है वो हमें नज़र आता है कि वो शरीफ ख़ानदान की तरफ है। माजी में जिस तरह मेरे बारे में आप ये कह सकते हैं कि हम लोग प्रो इमरान खान रहे और उनकी पॉलिसीज़ पर ज़्यादा व्हील लॉक करते रहे, इस तरह ये लोग नून लीग के साथ और शरीफ ख़ानदान के साथ बड़ी इनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी लंच की, डिनर की तस्वीर सारी वो इन लोगों की, दोस्तों की हमारी आती हैं और बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए ये। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कुछ मेरी असेसमेंट है, लेकिन कुछ मेरे पास हकायक हैं जो मैंने बहुत सारे लोगों से आज मैं सारा दिन गुफ्तगू करता रहा और उसके बाद जो उसका निचोड़ निकला वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात आप मेरी लिख लें कि नवाज़ शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में नहीं आएंगे वापस। कोई डील नहीं है नवाज़ शरीफ की, किसी के साथ कोई डील नहीं है। कोई बिल्कुल जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ और ये मेरी असेसमेंट भी है। और नवाज़ शरीफ साहब की अब दूसरी बात की जा रही है कि जी उनकी वापसी। नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से इसलिए वापस आ रहे हैं कि बरतानिया की इमिग्रेशन उन्हें रिफ्यूज़ कर रही है। अभी तक वो 3 जगहों पे रिफ्यूज़ हो चुका है उनका सारा मामला, और अभी तो वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ पर ये कंप्लेंट दायर कर दी गई है कि यहाँ पर वो इतने अरसे से मुकीम हैं, चंद हफ्तों के लिए इलाज के लिए वो पाकिस्तान की अदालतों से इजाज़त लेकर आए थे और आज तक हॉस्पिटल का विज़िट नहीं किया, आज तक हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए। वो बरतानिया की हुकूमत को गुमराह कर रहे हैं। वो दरख्वास्त भी उनके पास जनरल कौंसिल के पास आ गई है, जिसके बारे में वो जो फ़ैसला होगा उनका, वो बड़ा, अगर वो फ़ैसला हक़ाइक़ की नज़र में होगा, उसकी रोशनी में होगा, तो ये बात ज़ाहिर है, वाज़ेह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ना इनका कोई प्रोसीजर हुआ, बल्कि डॉक्टर लॉरेंस जो हैं, जो बेसिकली नाम उनका गोरों वाला है लेकिन वो हैं श्रीलंका के हमारी तरह के काले डॉक्टर हैं, वो उन्होंने जो भी उन्हें कागज़ बना के दिए सारे के सारे वो भी चैलेंज कर दिए गए हैं। वहाँ पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बरतानिया में नवाज़ शरीफ साहब के लिए वहाँ पर शिकंजा तंग कर दिया गया है। अगर अब जहाँ पर उनकी अपील है यहाँ से वो फारिग होते हैं तो उनके पास सिर्फ एक अपील रह जाती है, वो भी हाई कोर्ट में, और वहाँ पर इस बात के प्रेसिडेंट्स बहुत कम मिलते हैं कि इतना छोटी जो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं और फिर ट्रिब्यूनल्स हैं उनके बाद फ़ैसलों के बाद हाई कोर्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रिलीफ किसी को देना हो तो देती है। लेकिन इस केस में जहाँ मेडिकल ग्राउंड है जनाब नवाज़ शरीफ साहब की और कोई एविडेंस नहीं है, ना किसी हॉस्पिटल में गए, ना कोई वहाँ पर टेस्ट हुआ, ना कोई ट्रीटमेंट हुआ, कतई तौर पर उनकी वहाँ पर जो रहना है उनका वो कानूनी तौर पर नहीं होगा। तो ये बात मैं मानता हूँ कि वो जनवरी में आ सकते हैं, इसलिए कि उन्हें बजाय इसके कि जहाज़ में बिठा के उन्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा जाए, जैसा कि उनके ख़ानदान के कुछ अफराद के साथ हुआ। ये मैं अब आपको वो बात बता रहा हूँ जिसने छक्के छुड़ा दिए शरीफ ख़ानदान के। ये जो सारी आपको टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर ये जो बड़े पुरइत्माद चेहरे और ये जो सारी गुफ्तगू नज़र आती है ना, ये बुनियादी तौर पर देखें, ये पाकिस्तानी कौम के साथ एक फ़्रॉड लगाया जा रहा है। पिछले कई दहाइयों से ये फ़्रॉड लग रहा है। जो चोर हैं वो अब इस वक्त पाकिस्तान के आप समझे निजात दहिंदा या पाकिस्तान के खैर खा या पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही फैज़ देने वाली जो शख्सियात हैं वो बनकर सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने खून निचोड़ा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली की हैं, पाकिस्तान को लूटा है। तो ये जो आपको सारी गुफ्तगू नज़र आती है, रटे रटाए फ़िक्रे और एक तासुर बना दिया इन्होंने, क्योंकि देखें मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत पैसा लगाया इन्होंने मीडिया पे और पूरी इनकी इन्वेस्टमेंट है मीडिया पर। वीडियोस तो, ऑडियोज़ तो आप सुन चुके हैं मरीम साहबा की। कभी वो जियो टीवी के बारे में बात करते हैं, कभी वो ARY टीवी के बारे में बात करती हैं, कभी वो दुनिया टीवी की बात करती हैं, कभी वो एक्सप्रेस की बात करती हैं और कहती हैं कि देखें क्या मेरी मीडिया मैनेजमेंट है। तो वो सारे का सारा जो माल है वो अब बोल रहा है।
अब्बास शरीफ का ख़ानदान डिपोर्ट हुआ है वहाँ से, लंदन से। मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई का ख़ानदान नहीं, बेशक वो भी शरीफ ख़ानदान के लोग हैं, वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती बरतानिया वालों ने रिपोर्टेडली बिठा कर पाकिस्तान भिजवा दिया है। और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी यही तलात हैं कि अब उनके बारे में जो फ़ैसला है वो यही है कि वो वहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये प्लानिंग तैयार कर ली गई। जो हम ख्याल दोस्त हैं, जो हम नवा लोग हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, उनके ज़रिए सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर और उनके सियासतदानों को बाकायदा टॉक शोज़ में बिठा कर कि मियाँ साहब आ रहे हैं जी, और मियाँ साहब जा रहे हैं जी, और फिर या सादिक भी वहाँ पे चले गए, वो भी चले गए, और उसने भी। अब हालत ये है, खौफ का आलम ये है मियाँ नवाज शरीफ का कि वो वापस आने वाले हैं, तो उनकी बेटी की भी ज़बान बंद हो गई है और ख़ुद मियाँ साहब की ज़बान भी अब थोड़ी सी थरथराहट का शिकार हो गई है, लुकनत आ गई है, अब बात नहीं हो रही, जर्नलों के नाम नहीं निकल रहा है, इसलिए कि वापस आना है पाकिस्तान। इसलिए नहीं कि कोई डील हो गई है, इसलिए कि अब यहाँ पर हम, वो कहते हैं ना कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, उतनी ही बात करो जितनी बर्दाश्त कर सको। तो जो भी आपने बात की लंदन में, अब पता चल रहा है कि आगे हमने आना है। अच्छा, अब जाहिर है पाकिस्तान में आएंगे तो लाहौर एयरपोर्ट पर या पिंडी एयरपोर्ट पर जहाँ पर भी आएंगे तो भाई सीधी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जाएंगे जेल। तो बिल्कुल आप ठीक लिख रहे हैं कि जेल में जाएंगे। अब फिर एक और कहानी चल रही है, अदालतों से जी रिलीफ मिलेगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं, माजी में हर तरह के फ़ैसले हुए हैं, लेकिन और अभी भी जो फ़ैसले बाज़ औक़ात ऐसे हो रहे हैं जिनकी हमको तवक्को नहीं थी। उसकी क्या वजह है ये भी आप सुन लें कि प्रोसिक्यूशन में वो लोग भर्ती हुए हैं जिनकी हमदर्दियाँ इन करप्ट ख़ानदानों के साथ है, और ये माजी के हुक्मरानों ने भरा इनको यहाँ पर, इनकी भर्तियाँ की इसीलिए कि अगर ये वक्त आए तो ये हमारी मदद करें। अब जब प्रोसिक्यूशन, वकील जब सही दलाइल नहीं देगा, जाके एविडेंस नहीं देगा तहकीकाती अफसर, तो अदालत कैसे सज़ा देगी। अच्छा, कुछ ऐसे जज हैं जो बिल्कुल टिल्ट भी लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो सिलसिला है वो फॉल्टी है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे ऐसे लोग हमारी अदलिया में आ गए हैं जिनसे हम ये तवक्को नहीं है कि वो पूरे कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे जजेस की है जो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं। तो जजेस का रिलीफ, अब जो बात है ना कि जनाब ये कि जी वो रिलीफ मिलेगा, ये डराने धमकाने की, और अपना अपना देखें जो मीडिया का सेक्शन है, सोशल मीडिया अपने तौर पर एक्टिव हो गया, सियासतदान इनके हम ख्याल अपने तौर पर एक्टिव हो गए, और अब ये तासर दे रहे हैं कि डील हो गई है और मियाँ साहब आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने भी बहुत तनकीद की है इमरान खान साहब पर, उनके बहुत सारे फ़ैसलों पर, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात पर कन्विंस हूँ कि इमरान खान ज़ाती तौर पर एक बहुत दयानतदार आदमी है और वो किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ और मेरी ये असेसमेंट भी है, कभी इनसे वो नहीं करेगा कंप्रोमाइज़। और यहाँ पर पाकिस्तान में किसी ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं है जिसने पाकिस्तान को लूटा और यहाँ से चला गया। तो ये जो मियाँ साहब की वापसी की बातें सुनाकर ये जो बातें की जा रही हैं ना, ज़रा गौर से देखें। ये सारे का सारा ख़ानदान जो है ना, अपनी आस्तीनों में एक दूसरे के लिए खंजर छुपाए बैठा है। इनके चेहरों पर आप देखें, ये शादी में भी शरीक हैं, तो इनके चेहरों पर जो एक दूसरे के बारे में जो जज्बात हैं वो नज़र आ रहे हैं। कोई थोड़ा सा इधर से नाम ले ले कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो मरीम नवाज़ आके कहती हैं अब अब्बा जानी के पास इख्तियार है, पार्टी के पास इख्तियार है, वो फैसला करेंगे तो बनेंगे। और पकड़ पकड़ के स्टेज पर वो हमज़ा शहबाज को लेके जाती है आके दिखाने के लिए कि देखें ये हमारे कितने ताल्लुकात हैं। रिश्ते मुनाफ़क़त की बुनियाद पर, सियासत मुनाफ़क़त की बुनियाद पर, अवाम के साथ गुफ्तगू मुनाफ़क़त की बुनियाद पर। पाकिस्तान के अवाम कोई बेवकूफ़ नहीं है, इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। KPK में इलेक्शन हारी है तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों की वजह से, इसलिए कि उनके इर्द गिर्द जो लोग आ गए हैं वो उनके नज़रियाती लोग नहीं हैं, और जिस तरीके से काम हो रहा है वो अपनी जगह पे। लेकिन ये बात कि जी नवाज़ शरीफ या ये पीपल्स पार्टी और ये जरदारी और ये सब इनके साथ कोई हो गई है डील और नवाज़ शरीफ अब वापस आ रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं बात बता रहा हूँ, इमरान खान अपनी जगह पर कायम है, बिल्कुल कतई तौर पर कोई एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है और लड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूँ, कोई पाकिस्तान की फ़ौज नवाज़ शरीफ को रिलीफ नहीं दे रही। ये सारी की सारी गलत फहमी फैलाने के लिए एक जालसाजी के ज़रिए वो लोग जो फसली बटेरे होते हैं उनको नवाज़ शरीफ के इर्द गिर्द इकट्ठा करने के लिए ये बात की जा रही है। अब दिल्ली बहुत दूर अस्त। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।
अल्लाह ने